नमस्कार दोस्तों। मकर संक्रांति का पर्व दान और स्नान दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन से ही सुहागिन महिलाएं बहुत से नेक और नियम लेती हैं, जिन्हें वो एक मकर संक्रांति से लेकर अगली मकर संक्रांति तक पूरा करती हैं। अगर आप पहली बार मकर संक्रांति पर दान का संकल्प ले रहे हो तो आज हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर ऐसे कौन से नेक और नियम हैं जो कि आपको लेने चाहिए। पौष माह की सबसे बड़ी संक्रांति होती है। पौष मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और भारत में मकर संक्रांति से नववधुएं कुछ प्रचलित नेक प्रारंभ करती हैं, जैसे सास ससुर ननद देवर पति के लिए नेक किए जाते हैं, जिन्हें सक्रांत के बाय भी कहा जाता है। मकर संक्रांति पर यूं तो सभी जानते हैं कि दान का बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन उत्तर भारत में मकर संक्रांति पर महिलाएं कुछ विशेष करती हैं, जिसे संक्रांत के बये कहा जाता है। संक्रांत के बये यानी नेक होते हैं जो एक मकर संक्रांति से दूसरे मकर संक्रांति तक पूरे किए जाते हैं। इस दौरान हर माह में आने वाली 14 तारीख को नेक का शगुन किया जाता है। ये नेक अपने परिवार, रिश्तेदार, ब्राह्मणी आदि को दिए जाते हैं। और साथ ही नेक के समय कुछ विशेष पंक्तियां होती है जो कि हमें बोलनी होती हैं। ये नेक घर की बहुएं अपने विवाह के बाद पहली मकर संक्रांति से प्रारंभ करती हैं, फिर साल भर बाद उसे पूर्ण किया जाता है। हर वर्ष किसी न किसी नेक का संकल्प लिया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इन नियम के बारे में। पहला है गुड़ की बेली। गुड़ की बेली देते समय बहू ससुर जी से कहती है, लीजिए पापा बेली, दिखाओ अपनी थैली या हवेली। मेवा मठरी। फल मेवा मठरी देते समय बहू सासू जी से कहती है, लीजिए माँ मठरी, खोलिए अपनी गठरी। पति को पान खिलाना। पति को पान खिलाकर पत्नी कहती है, लो सैया जी पान, रखो सदा हमारा मान। पति को छुआरे देना। पति को छुआरे देकर पत्नी कहती है, लो सैया जी छुआरे, सदा रहो हमारे। ननद को मनाना। छोटी ननद के कपड़े बनाकर बतासे देकर भाभी कहती है, लो ननदिया बतासे, दिखाओ अपने तमाशे। कोठी मुट्ठी। इसका नियम भी बड़ी मकर संक्रांति से ही लिया जाता है। एक बर्तन में चावल भर लिए जाते हैं। इसके बाद इन थालों के चावलों को प्रतिदिन 31 थाली चावलों को माह की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मणों को दान किया जाता है। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधिवत उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन एक बड़े बर्तन में चावल और रुपए रखकर अपने सास के चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। मंदिर के पट खुलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा भिजवा दिया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी को पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई और रुपए रखकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम कर भगवान को समर्पित की जाती है। घाट पाट। घाट पाट खींचने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। यदि रोज खींचना हो तो रोज खींचा जाए, अन्यथा महीने में जो एक संक्रांति आए उस दिन 31 जगह पूरे एक माह का खींच कर पूरा कर लिया जाता है। इसे सींचने के लिए अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल के छींटे देकर तथा रोली के साथ बिंदी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं। जल गोबर की ठेरी के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार 12 माह तक इसकी पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरी संक्रांति के अवसर पर साड़ी ओढ़ना तथा एक चांदी के गिलास में मेवा भरकर तथा उस पर 1 रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण को स्पर्श करके दिया जाता है। चिड़िया मुट्ठी। यह देने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। 12 महीनों तक एक एक मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़ियों को दिया जाता है। 12 माह पूरे होने पर बड़ी संक्रांति के दिन उद्यापन करके एक चांदी की चिड़िया, चावल तथा रुपए इन पर हाथ फेरकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें दे दिया जाता है। सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के मायके वाले लड़की को साल में सोने से निर्मित पूरा बिस्तर, जिनमें गद्दा, तकिया, रजाई, चादर आदि भेजे जाते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद बहू अपने ससुर जी को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपए तथा लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपने सास के भी चरण स्पर्श कर उनको रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद ससुर जी अपनी बहू को रुपए देते हैं। थाल परोसना। ताऊ ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर, दिया ससुर, जेठानी इत्यादि में से किसी के भी आगे संभव हो तो सभी के आगे बहू एक थाल में रुपए रखकर मिठाई परोस कर रख देती है। इसके बाद सभी लोग बहू के लिए जितने चाहे उतने रुपए देते हैं। सासू जी को कपड़े पहनाए। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े, ब्लाउज, साड़ी इत्यादि सासू जी के चरण स्पर्श करके उन्हें रुपए देती है। रूठी हुई सास को मनाना। मकर संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे के कमरे में बैठ जाती हैं। इस पर बहू रूठी हुई सास जी को मनाने के लिए उनके लिए कपड़े बनवाती हैं और उन्हें रुपए देती हैं। इसके बाद चरण स्पर्श करती हैं और सासू जी से निवेदन करती हैं कि वो अपने कमरे में चलें। इस पर सासू जी अपने कमरे में आकर प्रसन्न होकर अपनी बहू को आशीष देती हैं।
सासू जी को सीढ़ी चढ़ाना। मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सास को सीढ़ी चढ़ाती है। पहली सीढ़ी पर पैसे रखे जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी पर श्रद्धा अनुसार रुपए रखे जाते हैं और सासू जी उन रुपयों को उठाती हुई सीढ़ी चढ़ती जाती है। इसके बाद अंतिम सीढ़ी पर गिने अथवा उतने ही रुपए रखें जितने की पहली सीढ़ी पर रखे थे। इसके बाद सासू जी को नीचे उतारें। जितने रुपए आपने सासू जी को सीढ़ी चढ़ाते समय रखे थे उतने ही आते समय भी रखें। उतरते समय सारे रुपए सासू जी लेकर अपने पास रख लेती है। इस नेक को इस प्रकार से पूरा करने के बाद बहू सासू जी के चरण स्पर्श करती है। देवर के लिए घेवर, देवरानी के लिए चूड़ी देना। बहू घेवर पर रुपया रखकर अपने देवर को देती है और देवरानी के लिए एक साड़ी और सोने की या फिर कांच की चूड़ी लेकर उनसे आशीर्वाद पाती है। नंदोई का झोला भरें। नंदोई के घर जाकर गीत गाएं और नंदोई को कपड़े दें और साथ ही नंदोई को दुपट्टा उठाकर उनमें मेवा मिठाई और रुपए रखें। साथ ही उनका तिलक भी करें। इसके बाद एक थाल में मेवा मिठाई रखकर नंदोई के आगे रख दें। ये थे कुछ ऐसे नियम जो कि मकर संक्रांति से हमें लेने चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।